Explain interface segregation principle. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. ये हमारे सॉलिड प्रिंसिपल की सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इसके अंदर हम ISP के बारे में स्टडी करेंगे। ISP का मतलब ये होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि इन सॉफ्टवेयर डिजाइन client slash code should not be forced to depend on the interface they do not use. तो आईएसपी को हम प्रोग्रामेटिकली समझे, कोड के द्वारा समझे, उससे पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक यूजर है, एक्स वाई जेड यूजर या पर्सन है, वो अपने लाइफ में इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रही है कि नहीं, तुम्हें हर मदर और हिज मदर उसको फोर्स कर रही है कि यू नीड टू ईट द फूड, यू हैव टू ईट द फूड, तुम्हें सुबह दोपहर शाम को खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है। तो द पर्सन इज इंटरेस्टेड टू परफॉर्म द इंटरमीडिएट फास्टिंग, लेकिन यहाँ पर उसको फोर्स किया जाता है। तो उसी तरीके से प्रोग्रामेटिकली जब हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, उस वक्त मुझे फोर्स किया जाता है कि भाई आपको ये इंटरफेस या ये इंटरफेस की ये मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं प्रोग्रामेटिकली अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर अपना कोड लिख रही हूँ, जैसे कि सो गाइज आपने कोड देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो एम्प्लॉय वाला क्लास है और फ्रेशर स्टूडेंट्स है, वो दोनों के दोनों जो है वो अपनी तीनों मेथड को अच्छे से एग्जीक्यूट करे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन जब मुझे कैंडिडेट का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तो जब मैं रिजल्ट डिस्प्ले करवाने जा रही हूँ, उस वक्त मुझे गिविंग एप्टीट्यूड टेस्ट और गिविंग प्रैक्टिकल टेस्ट वाली मेथड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आईएसपी वायलेट हो रही है। यहाँ पर हम इस कैंडिडेट क्लास को फोर्स कर रहे हैं दैट यू मस्ट हैव टू यूज दिस टू मेथड्स। सो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि नो कोड शुड बी फोर्स टू डिपेंड्स ऑन द इंटरफेस दे डू नॉट यूज। यहाँ पर उसे ये क्लास को, ये जो मेरा क्लास है, यहाँ पर कैंडिडेट वाले क्लास को इन दोनों मेथड की जरूरत न होने के बावजूद भी उसको फोर्स किया जाता है दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस। ये एक तरीका हुआ, यहाँ पर आईएसपी वायलेट हो रही है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मेन के अंदर आ जाती हूँ, यहाँ पर मैं बना रही हूँ आई इंटरव्यू ओबीजे इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल न्यू एम्प्लॉय ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ओबीजे डॉट, यहाँ पर देखिए वो मुझे यहाँ पर तीनों की तीनों मेथड शो कर रहा है, गिविंग प्रैक्टिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टेस्ट रिजल्ट। तो चलो ठीक है, फाइन है। लेकिन यहीं पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आ रही हूँ और यहाँ पर आकर मैं बना रही हूँ स्टेटिक वॉइड करके कुछ बना रही हूँ, डिस्प्ले एक स्क्रीन स्क्रीन है मेरी, कुछ डिस्प्ले कैंडिडेट टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर आई। अब जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ और यहाँ पर जाकर मैं बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगेन सेम थिंग, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ नल, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं लिख रही हूँ ओबीजे डॉट। अभी देखिए एक चीज समझिए कि डिस्प्ले कैंडिडेट टेस्ट रिजल्ट, ये मेरे मेथड में कुछ नाम में, तो डिस्प्ले कैंडिडेट रिजल्ट, अभी ये वाली जब मेथड में एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मुझे ये स्क्रीन जब मुझे डिस्प्ले करवानी है, डिस्प्ले कैंडिडेट रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट, तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझिए कि मुझे गिविंग प्रैक्टिकल टेस्ट या गिविंग एप्टीट्यूड टेस्ट वाली मेथड की जरूरत नहीं है, फिर भी ये दोनों मेथड्स यहाँ पर एक्सपोज हो रही है। तो ये इश्यू अगर हमें सॉल्व करना है, आईएसपी को हमें सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा, हमें हमारे इंटरफेस को सेग्रीगेट करना होगा। अगेन आई रिपीट, अगर हमें हमारी मेथड जो जरूरत ही नहीं है, उस मेथड यहाँ पर कहीं हमारी डिस्प्ले कैंडिडेट वाली स्क्रीन के अंदर एक्सपोज हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, आईएसपी के इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमें हमारे इंटरफेस को सेग्रीगेट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो वो करने के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ पब्लिक इंटरफेस आई रिजल्ट, ठीक है। और आई रिजल्ट के बाद यहाँ पर ये जो मेरी टेस्ट रिजल्ट वाली मेथड है, ये वाली मेथड, उसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ और यहाँ पर प्लेस कर दूंगी।
ठीक है, अब ये कर दूंगी। अभी एक चीज समझिए कि ये जो एम्प्लॉय वाला क्लास है उसे तो आई इंटरव्यू मतलब ये दोनों मेथड की भी जरूरत है और टेस्ट रिजल्ट वाले की भी जरूरत है। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, कॉमा करके दोनों इंटरफेस को स्पेसिफाई कर दूंगी। ये मेरा इंटरफेस आई इंटरव्यू और आई रिजल्ट, मतलब कि मैं तीनों की तीनों मेथड को एक्सेप्ट यूज कर पाऊंगी, एक्सेस कर पाऊंगी। उसी तरीके से फ्रेशर्स के अंदर भी वही चीज होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर कैंडिडेट रिजल्ट वाला आएगा उस वक्त मैं ये चीज यहाँ से हटा दूंगी। और जब मैं आई रिजल्ट लिख रही हूँ और जब मैं कोड को सेव कर रही हूँ तो क्या होगा, उस वक्त आई रिजल्ट कैंडिडेट को इस्तेमाल कर रही हूँ तो उस वक्त क्या होगा, एक सेकंड में इन कोड को थोड़ा सा कमेंट कर लेती हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर आऊंगी तो उस वक्त मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा कि भाई तुम ये दोनों मेथड को इस्तेमाल करो। मुझे सिर्फ टेस्ट रिजल्ट वाले मेथड की ही जरूरत है, देन इट इज कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पर ये तीनों की तीनों मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने इंटरफेस को सेग्रीगेट कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एक तरीके से, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन जब यहाँ पर आया कैंडिडेट क्लास के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट रिजल्ट की जरूरत है। तो जब मैं यहाँ पर अपना कोड, ये वाला कोड अगर लिख रही हूँ, ये कोड को मैं अनकमेंट कर रही हूँ, तो देखिए जब मैंने यहाँ पर आई रिजल्ट देख के रखा है और जब मैं यहाँ पर कंट्रोल डॉट करूंगी तो देखिए वो सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन सी मेथड देगा, टेस्ट रिजल्ट वाली। ये जो मेरी मेथड है गिविंग एप्टीट्यूड टेस्ट और गिविंग प्रैक्टिकल टेस्ट, वो दोनों मेथड यहाँ पर एक्सपोज नहीं हो रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर इश्यू रिगार्डिंग द आईएसपी इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। हमने हमारे इंटरफेस को सेग्रीगेट कर दिया, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको जहां जिसकी जरूरत है वो इस्तेमाल करेगा। दिस इज हाउ योर ऑपरेशंस, your software design gets works. So I hope you like my videos and thank you very much.